हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना चैनल। तो आप देखेंगे आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए है। ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको पता है चल रही है हमारे चैनल पर। और इसमें साफ साफ क्या है आपका कि क्लास 9th जो है उसका मैथ का एमसीक्यू की सीरीज़ है। और ये आपका चैप्टर नंबर चल रहा है कौन सा, 3, क्योंकि सेकंड तो अब की बार आपका कट हो चुका है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। अब हम आपका क्या करते हैं, ये चैप्टर जो है थोड़ा इजी भी है और इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको चीज़ें इसमें बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पॉइंट है 08 लाइज। तो ये पूछ रहे हैं आपसे भाई किस पर ये लाई करेगा। तो देखिए इसका क्या है, आपने अगर ज्योमेट्री के हिसाब से करोगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। देखिए 08 है, इसका मतलब वाई पर कहीं पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ कहीं पे इसका पॉइंट दिखाते हैं तो क्या होगा आपका 08 जो है आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन क्या बता सकते हैं, वाई एक्सिस। इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि 08 जो पॉइंट है इसमें वाई, देखो पीछे वाला पॉइंट क्या होता है वाई। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या होगा, वाई एक्सिस पर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और इसी तरीके से आपका इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन आ गया है, जिसमें अब हम चलेंगे आपका एब्सिसा। ये क्या कह रहे हैं, एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स वाला पॉइंट होता है, ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी कि एक्स जो है पॉजिटिव, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, एक तो इस क्वाड्रेंट में होगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक किस क्वाड्रेंट में होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको चीज़ें क्लियर समझ आ रही होंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आने वाला है इसके अंदर, सी ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि एब्सिसा होता है पहला वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ये थर्ड क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। और जो है इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, देखिए इसमें ये दे रखा है दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस वन। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स प्लस में 3, जो आगे वाला पॉइंट है उसको आगे वाले पॉइंट के बराबर, यानी कि इसको 5 के इक्वल देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5 माइनस में 3, क्योंकि प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है थर्ड का क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो ये आपका क्या है, 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, किसी किसी में 21 क्वेश्चन भी हैं। तो ये देखिए चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें से आपका आ रहा है। और ये जो है आपका पक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस के बेस पर जो है बनाए हुए क्वेश्चन है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इज। मैंने आपको दोबारा बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आपको क्या है इस तरीके से समझोगे चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है। तो ये डिवाइड द प्लेन, प्लेन को कितने पार्ट में बांट रही है, आप सबको दिख रहा है 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से आपका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है डी। तो इजी क्वेश्चन है और इजी चैप्टर है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0 - 3 फ्रॉम द ओरिजन इज। यानी कि क्या कह रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है 0 - 3, मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है तो यहाँ पर कहीं पे होगा, और इसका क्या करेंगे हम 0 और -3, क्योंकि y माइनस का नेगेटिव नीचे ही होता है। तो इसका पॉइंट क्या है, 0 - 3 यहीं पर बन रहा है। तो ये पूछ रहे हैं आपका कि कितना जो है आपका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। तो आप देखेंगे वैसे तो -3 है, लेकिन डिस्टेंस आपको पता है प्लस में ही बताया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, -3 ना होकर 3 आएगा। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करने का चांस है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसके अंदर आता है, आपका जो है पॉजिटिव के अंदर। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 पर। राइट द नेम ऑफ क्वाड्रेंट इन विच, यानी कि अब हमें बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x नेगेटिव होता है, कौन सा वाला होता है, ये वाला। और आपका जो y है वो कितना है आपका 8। तो y जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है फिर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आना चाहिए। यानी कि जो 6th ऑप्शन है इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा और आपका चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ पूछने की हद नहीं।
तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7th। तो आप 7th क्वेश्चन में देखेंगे साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वापस जब हम जाएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप ये देखेंगे ये क्या है, एक्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या आ रहा है आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो हमेशा एक्स का पॉइंट आगे लिखा जाता है और वाई का कहाँ लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है। तो 7th जो ऑप्शन है इसका आपको साफ दिख रहा है, इससे मैच हो रहा है सी से, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखिए आपको कितना इजी तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं। तो आपको जो है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8th में। तो ये 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 8th क्वेश्चन कह रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि जो एब्सिसा होती है सभी पॉइंट की एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस तो ये वाली है, ये वाली एक्स एक्सिस है आपकी। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस यानी कितनी हो सकती हैं। तो हम इसका देखेंगे कि भाई इस पे तो आपका जो है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो आप कितने भी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि बहुत सारे आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन 0 दे रखी है, ये भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो ये नोटा यानी कि इसमें क्या है आपका ऑल द पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स तो आप निकाल ही नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, मैनी होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो ये नोटा आपका जो है नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। तो जो है आपका ये ऑप्शन भी जो है आपका जो है हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं आपके लिए। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस। तो ये एक बार फिर हम जो है 9th क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहे हैं, पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस किस पर है, इस वाली लाइन पर है, और एट डिस्टेंस 5 यूनिट इन द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ की साइड कहीं पे पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्या होने वाला है आपका जो है ये 0 और -5, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पर है तो इसका पहला वाला पॉइंट जो एक्स है वो तो 0 ही होगा, और वाई क्या हो जाएगा -5। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या है, डी। तो आई होप ग्राफ वाले मेथड से मुझे नहीं लगता चैनल्स पे और किसी ने इस तरीके से चीज़ें बताई होंगी। सबसे परफेक्ट तरीके से आपको जो है लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम चीज़ें जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से आपको दिखाई जाएंगी। अब क्या है, आप फिर आगे देखें इसे, द इमेज ऑफ पॉइंट 3 4। पहले तो 3 4 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। अब ये क्या कहते हैं कि मान लिया 3 और 4 पॉइंट हम यहाँ से कहीं से बनाए, आपने ऐसे ही करके कुछ बनाया होगा, एक्स का पॉइंट 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इन द एक्स एक्सिस यानी कि इसके अंदर क्या है, एक्स एक्सिस हैज द पॉइंट, यानी कि द इमेज जो है इसकी एक्स एक्सिस में हमने चेक करनी है। तो एक्स एक्सिस में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, 3 और -4, 3 और -4, यानी कि हम इसको अगर एक्स एक्सिस के रिलीवेंट में इस पॉइंट को इमेज बना के एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं देखने की कोशिश करें, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्टली पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। देखो ये पॉइंट तो यही काम करेगा, और -4, तो इमेज वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 10th था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिकली ये ऑफ -4 -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि आपका क्या है, -4 -3, पहले तो दिखाइए कहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स वाला पॉइंट जो है आपका -4 है, और ये क्या है आपका -3 है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपने, किससे, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, तो आप चेक कर सकते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बैठ रहा है आपका, सोचिए ज़रा। तो इसका क्या आ रहा है आपका 3, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो यही है। आप 4 मत लिख देना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, इसलिए क्या माना जाएगा आपका 3। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं सारी क्लियर होती जा रही होंगी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें जो हैं समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 आ रहा है। 12 क्वेश्चन नंबर के अंदर हम जाके देखते हैं कि जो है आपका क्या दे रखा है इसके अंदर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर।
तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों पे होता है, तो वो तो ये एक ही पॉइंट दिखता है 0 0। तो इसका मतलब ये भी आपको ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है। आपने क्या है, इसका आंसर सी लगाना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है। फिर हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर। आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। देखिए हम आपका ज़्यादा टाइम भी बातों में वेस्ट नहीं कर रहे, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पता चलें सारी। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है आपका विच पॉइंट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे वाई एक्सिस के लेफ्ट में, तो वाई एक्सिस तो ये है, इसके लेफ्ट में जो है कौन सा पॉइंट होगा, ए इधर की साइड, लेफ्ट साइड आपकी ये होती है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। अब ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लेफ्ट साइड में है। तो हम देखेंगे आपका इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपके माइनस होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका ए आंसर जो है परफेक्ट तरीके से जो है करेक्ट ऑप्शन आपका इसका बन रहा है। अब हम चलते हैं आपका आगे अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन क्या आ रही है, इफ 3 0 पॉइंट है देन इट लाइज, ये कहाँ पर होगा। फिर दोबारा से ग्राफ में बनाते, देखिए एक्स का पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इसको 3 डिस्टेंस है 3 0, तो किस पर बन रहा है आपका एक्स एक्सिस पर। देखिए आपको ज्योमेट्री है तो ग्राफ बनाने से बहुत जल्दी से चीज़ें समझ आ रही होंगी। और 14 का क्या है ऑप्शन आपका ए। अब हम फिर आगे जो है 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन में आपकी क्या चीज़ आ रही है, आपकी एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, यानी कि इसमें क्या है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी कि आपका क्या है जो एब्सिसा जो दे रखी है वो किस में यानी कि पॉजिटिव होगी। तो वापस आपका एक्स पॉइंट जो है, एक्स पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये किस में जो है पॉजिटिव है आपका। तो ये एक तो फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव आएगा और एक किस में आएगा, फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है आपका। 15 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है देखते जाइए और हमारा अब क्वेश्चन हम पहुंचते जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। आपका 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या क्या बोल रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं एक पॉइंट तो है 0 6, तो 0 6 तो होगा यहाँ पर 0 और 6, और एक पॉइंट होगा ये 0 0, और अब आपका आगे क्या होगा 6 0, क्या होगा आपका पॉइंट होगा 6, और ये 0 एक्स एक्सिस पर है। कह रहे इसका जो है आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, 1/2 बेस देखिए कितना है इसमें 6 डिस्टेंस हो गया, और हाइट भी कितनी है 6 है। तो आप देखेंगे 2 3 जा और 6 3 जा 18, तो ये आपका 16 का क्या ऑप्शन आ रहा है, आपका ए आ रहा है। बहुत आसान तरीके से आपको हमने बता दिया। तो ये आपका क्या है, आपका आंसर इसका आ गया। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 और विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वो पॉइंट कौन सा होगा। देखिए ऑर्डिनेट है, पीछे का पॉइंट 4 होना चाहिए, तो 4 इसमें और इसमें आ रहा है, और एक्सिस पर है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी आएगा। यानी कि 17 का ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो अब आपका जो है 18 क्वेश्चन है। तो देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया हमने सीरीज बनाई है। आप 9 10th 11th 12th सारे स्टूडेंट्स के लिए ये आपके जो है काम आने वाले हैं, और आपका स्टेट बोर्ड और एनआईएस बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, उसके लिए भी ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाई पॉइंट जो हैं कहाँ पर लाई करते हैं। तो हम देखेंगे जो 18 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखते हैं ये आपका -5 और 2, -5 और 2। तो -5 क्या है, x है, x माइनस का कहाँ आएगा, यहाँ, और y कहाँ आएगा, यहाँ, यानी पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। और दूसरा क्या है 2 और 5, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। तो ये कहाँ पर आएगा आपका, इस जगह पर पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ। तो आप देखेंगे 18 का जो है ए ऑप्शन आपका होगा। तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई डाउट भी हो तो आप जो है पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका क्या है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन में जब हम जाते हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि -3 6, तो इस तरीके तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम।
x क्या है, माइनस का है, तो x कहाँ पर है माइनस का, ये रहा। अब आपका y क्या है, 6 है, y कहाँ पर है 6, ये y आपका ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये वाला। अब आप बता सकते हो इसको, सेकंड क्वाड्रेंट आपका जो है इसका आंसर आ रहा है। अब हम इस तरीके से पहुंच गए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हो सकता है एक और हो जाए। तो 20 क्वेश्चंस हमारे इस सीरीज के अंदर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से सबसे पहले क्या 3 7 तो पॉइंट दिखा लो। मान लिया जाए आपका 3 तो है एक्स का पॉइंट है, और वाई का कितना है 7, तो ये हो गया 3 और 7, यानी कि ये पॉइंट हो गया 3 और ये हो गया आपका वाई का 7। अब ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कौन सा है, ये है। तो इससे जो पॉइंट का जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा कितना दिख पा रहा है, यानी कि यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख पा रहा है 3। तो हमारा जो है 20 का क्वेश्चन क्या आ रहा है 3। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। जितेंद्र आर्य क्लासेस की तरफ से आपको इसी तरीके से चीज़ें मिलती जाएंगी। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप अपने कच्चे पक्के मित्रों के साथ जो है इस वीडियो को जो है आप सब सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको जो है अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको थैंक्स गाइस।